तो पिता भवन उत्सव परम जाओ प्रभु आयसु हो। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन। बोले शंकर भगवान की। पिछले प्रसंग में पहले भाग और दूसरे भाग में अंतिम कथा का प्रसंग जगत जननी मां सती भगवान शिव के संकल्प के कारण बहुत दुखी थी। उस दुखी समय में ऐसे कटता था। एक दिन देखा कि बहुत से जहाज, हवाई जहाज, उड़न खटोले आकाश में उड़ रहे हैं। तो शंकर जी से पूछा। शंकर जी ने बताया, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को आज तुम्हारे बाबा ने अपनी गद्दी सौंप दिया है, इसलिए उसी की खुशी में उत्सव हो रहा है। तो सती जी ने कहा, स्वामी अगर इच्छा होए तो हम चले जाएं, हम हो ही आऊं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा उत्तम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जिस लड़की के माता पिता के यहाँ उत्सव होता है तो लड़की वहां जाने के लिए हमेशा लालायित रहती है। तुमने जो कहा है वो हमारे मन में बड़ा अच्छा लगा है। शंकर जी ने कहा, गोस्वामी जी ने अपनी कलम में लिखने के समय में कोई संकोच नहीं रखा, लिखा कहे हो नीक मोर हो मन भावा, यह अनुचित, ये एक अनुचित बात है। तुमने तो कहा अच्छा लगा, लेकिन एक चीज अनुचित है। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, देवी न्योता नहीं पठा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे बैर तुम्हें बिसराई। अरे हमरे बैर तुम्हें ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि से अजहूं करही अपमाना, तेहि से अजहूं रहाई नसील सने हुना कानी, रहाई नसील। भोलेनाथ ने कहा, देवी देखो ऐसा है कि
हमको नहीं बुलाया था, कोई बात नहीं थी, तुम ब्रह्म सभा में हमसे थोड़ा नाराज हो गए थे। नाराज की कथा हम लोग सब जानते हैं। सब उठ खड़े हुए थे लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए। बस यही एक नाराजगी का कारण था। और शंकर जी क्यों नहीं उठे, यह उनकी महानता थी, अपना एक गोपनीय रहस्य था। समस्त देवताओं में शंकर जी श्रेष्ठवान माने जाते हैं, सबसे वृद्ध माने जाते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। तो एक बड़े बूढ़े को समाज में खड़े होने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन दक्ष ने बड़ा अपमान किया और तभी से वो बैर मानते। तो हमारी ये इच्छा है कि बिना बोले बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। अच्छा भाई, अगर जाओगी तो हम तुमको बता रहे हैं कि न तो तुम्हारा शील रह जाएगा और जो तुम्हारे हृदय में स्नेह है ये स्नेह नष्ट हो जाएगा। ऐसा हमको भावी दिखा रहा, भविष्य दिखा रहा है। सती जी ने शंकर भगवान जी से फिर अपना सवाल जवाब कर दिया। यह भी भगवान की लीला है, नहीं तो सती में इतना साहस कहाँ जो स्वामी से इस प्रकार की बात करें। सती फिर बोलने लगी वही जो पूर्व में गलती कर चुके हैं। क्या? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अरे यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, और बिन बोले जा ना संदेहा। तदपि विरोध जहाँ कोई, तो क्या तहाँ गए सती, तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न हो, तहाँ गए कल्याण न होई। तो भांति अनेक समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। शंकर जी ने बार बार समझाया, भावी के वशीभूत होकर सती को ज्ञान में कुछ आया नहीं। भगवान शिव का उपदेश क्या? कहा प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, कहा प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए। नहीं भले बात हमारे भाई, भगवान शंकर जी ने पहले तो शास्त्रों का अनुसरण किया, उसके बाद उन्होंने सारे ग्रंथों का उपदेश किया। जब समझ लिया कि सती जी की समझ में नहीं आएगा तो उन्होंने अंत में कह दिया, देखो भाई हमारे मन में यह बात है नहीं कि तुम बिना बुलाए जाओ। खैर, कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरा। सती जी
नहीं रुकने को तैयार हुई। अंततः भगवान शंकर जी ने अपने गणों को साथ करके और सती जी को भेज दिया। क्या हुआ? अब पहुंचे अपने पिता दक्ष के यहां। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन सन्मान। भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। दक्षण कछु छी कुशलाता, सती ही पिरो की जरे सब सती जी वहां के दृश्य प्रसंग को देखकर बड़ा भौचक्की रह गईं और उन्होंने रंग बदरंग देखा तो बड़ा दुख हुआ कि देखो, कह रहे थे स्वामी जी कि हम जाए ना, लेकिन सभी ने कोट किया, ठूस किया। माता जरूर हाल चाल पूछा, लेकिन नजर सबकी बदली हुई थी। माता ने जरूर आदर किया जो भी यथासंभव था। क्या कहते हैं, घर की हालत में रंग देखी तो सती जी पहुंच गई वहीं जहां पर यज्ञ की व्यवस्था हो रही थी। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझिउर दहेऊ। तो यद्यपि दुख यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमान। तो समुझि सो सती और भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी। सती जी के साथ में उनकी माता यज्ञ स्थल तक पहुंची। सती जी ने देखा भगवान शंकर का भाग नहीं निकाला गया। आज भी दुनिया में जिसको वर्ण लोग कहते हैं, मान्य के जो वर्ण होते हैं, वो भगवान शंकर जी के नहीं निकाले गए। भगवान शिव के अपमान को देखकर सती जी के हृदय में आग जैसी लगने लगी। और सती जी ने क्या कहा, शिव अपमान न जाय सह, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबहि
सकल सभा ही हठी हटकी तब बोली बचन सक। बंधुओं, माता के समझाने पर सती के हृदय की आग कम नहीं हुई। अंततः जो भी यज्ञ करवा रहे थे उनको सबको सती जी ने कहा, सावधान होशियार, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। ये यज्ञ नहीं, ये तो जागा है। ये पुण्य नहीं, ये तो पाप है। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी सद्धर्म करता हो, लेकिन उसके अंदर अगर अभिमान का अंकुर पैदा हो जाए, गर्व हो जाए, तो वो सद्धर्म भी दुष्कर्म हो जाता है। आज यही दशा प्रजापति दक्ष की हुई। क्या? सती जी ने ऐलान कर दिया, यज्ञ कराने वालों, यज्ञ में भाग लेने वालों, कान खोलकर सुनो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। ये यज्ञ कैसे प्रारंभ हो गया? यज्ञ के कराने वालों को दिमाग नहीं था? मेरे पिता ने मेरे नाथ का अपमान किया, लेकिन उसमें जितने भी आचार्य हैं, यज्ञाचार्य हैं, जजमान हैं, ये सब आपके भागी हैं। सो फल तुरत और लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। तुम लोगों ने जो किया है दंड मिलेगा, और हमारे पिताजी ने जो अपमान किया है इतना पछताएंगे कि दुनिया में उनका लोग नाम नहीं लेंगे। आज भी एक नजीर है कि ब्रह्मा का मंदिर आप लोगों ने गांव-गांव नहीं देखा होगा। ब्रह्मा की पूजा आप लोगों ने साल में 70 बार नहीं देखा होगा। तो कहते हैं क्या? संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीम मर्यादा। ध्यान दीजिए कि संत की, शंकर की, लक्ष्मी नारायण भगवान की बेइज्जती की जा रही हो, वहां पर मत खड़े हो, कानों से मत सुनो, या तो हट जाओ, और नहीं काटिय तासु जीभ जो बसाई। या तो जीभ काट लो कहने वालों की, या तो वहां से हट जाओ। काटिय जीभ तासु जो बसाई, सवन मूदी न तो चलिए पराई। सवन मूदी न तो चलिए पराई। सती जी ने कहा कि जितने लोगों ने भगवान शंकर का अपमान किया है, यहां पर 3 लोगों के अपमान की बात कही गई है, संत, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। तो क्या सती जी कहती हैं, ये यज्ञाचार्यों, तुमको भी तमीज नहीं रह गई। मेरे पिता तो अहंकार में अंधे हो गए, लेकिन तुम लोग तो शास्त्र के ज्ञाता हो। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। क्या? पिता मन्नमति निंदत तेहि, दक्ष शक्र संभव यह देहि।
ते ही है तजी हूँ तुरत देह ते ही है उर्धरि चंद्रमा अस कही जो आस कही जो अग्नि तनु जारा आस कही जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मखहा बंधुओं, सती ने सबको नसीहत दी, अपनी माता की बात बिल्कुल नहीं मानी, सती जी के गले नहीं उतरी, इतना क्रोधित हुई कि योग अनल में अपने शरीर को जिस समय जलाने के लिए सोचा, अपने पति का अपमान न सहन कर सकी और योग अनल में अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। जो गण साथ में आए थे सती जी के, उन्होंने यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया और वो जाकर के भगवान शंकर जी को खबर किया कि स्वामी, माता ने अपने शरीर को जला करके राख कर दिया है। और क्या सती मरण सुनी संभुगन लगे करन मखीस और जग विध्वंस बिलो की भगु रक्षा कीन। उस यज्ञ की जब सब क्रियाएं नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे, गण लोग, हालांकि भृगु मुनि ने उनको रोकने का प्रयास किया और इधर शंकर जी को पता लग गया कि सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया। तो वीरभद्र नामक बहुत बड़े बलवान शंकर के सेवक थे, गण थे। शंकर ने कहा, जाओ बहादुर, अब तुम्हारी जरूरत क्या? समाचार शंकर जब पाए तो वीरभद्र करी को बताए। जग विध्वंस जाई कही कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भई जग विदित दाक्ष गति सोई जति कछु विमुख करे। कहते हैं भगवान शिव के विरोधी लोग जो भी दान पुण्य व्रत नियम यज्ञ इत्यादि करते हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसका साक्षात उदाहरण प्रजापति दक्ष के द्वारा की हुई यज्ञ में पाया गया। यह इतिहास सभी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने संक्षेप में कहा है, एक ही भाव शेष बाकी बचा। जिस समय सती अपने शरीर को अग्नि
में जला रही थी योग के, उस समय मृत्यु के समय में सती ने अपनी एक इच्छा व्यक्त की थी भोलेनाथ से। क्या? अरे सती मरती हरिसन बरु मांगा। जिस समय शरीर जलाने जा रही थी सती जी, उस समय भगवान शंकर से एक वरदान मांगा था, सती मरती हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सही कारण ही मिली जाई, सही कारण ही मिली जाई, जननी पार्वती तनु आई। मां सती मृत्यु के समय में शंकर से वरदान मांगा कि जब भी आपका मेरे दूसरे जन्म में कहीं भी मैं रहूं, लेकिन आपके चरणों में प्रेम हो। ऐसा कहकर सती ने शरीर अपना राख कर दिया और अगले जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के नाम से अवतरित हुई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।